तो रेवाड़ी मंच के ऊपर हुआ वो एक बहुत ही शर्मनाक बयान थे जिसकी हम सभी उद्योगपति घोर निंदा करते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में एक मुख्यमंत्री जी की सभा थी। उसमें हमारे तिजारा के विधायक महंत बालकनाथ जी और रेवाड़ी के सांसद इंद्रजीत जी भी मौजूद थे। उन्होंने हमारे भिवाड़ी की इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बयान दिया है और उस बयान को देखते हुए हमें बड़ी पीड़ा हो रही है तिजारा के संपूर्ण वासियों को और ख़ासकर औद्योगिक संगठनों को, औद्योगिक इकाइयों को। लेकिन इस तरीके का जो भी ये ब्लेम राजस्थान की भिवाड़ी के अंदर लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जो स्टेटमेंट वायरल हो रही हैं, हम उम्मीद कर रहे थे कि दोनों स्टेट्स में सिमिलर लाइक पार्टी की सरकारें आएंगी तो बहुत जल्द दोनों सरकारें मिलकर और इसका समाधान निकालेंगे। पहली बात तो क्या है कि हमारा इंडस्ट्री का काला पानी जो आज एक भी बूंद नहीं है वो सारा ट्रीट होकर के और वापस फैक्ट्रियों के अंदर जा रहा है। आपने भी देखा होगा, हरियाणा सरकार ने भी देखा होगा, राजस्थान भी सरकार भी उन्हें बार बार इस तरह के अवगत कराती रही है कि आप देखिए, आके यहाँ से सैंपल भी लिए गए हैं, परंतु वहाँ पर कोई फैक्ट्री का केमिकल युक्त पानी नहीं था। जो भी पानी भरता है बरसात का भरता है। दूसरा कि आज हरियाणा सरकार ने तो कह दिया कि भिवाड़ी इंडस्ट्री का पानी है गंदा, हम इसको नहीं आने देंगे बांध, हमें उस बांध की ज़रूरत नहीं, बनाए रखे। अगर उन्होंने अपने हरियाणा के लिए दो स्टेटों का मसला ऐसा कर दिया कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हो, हमें उस बांध से भी कोई एतराज़ नहीं, उसको और सीमेंटेड करा दें, आरसीसी का बना दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर वहाँ की जनता को परेशानी नहीं है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। जबकि हरियाणा का तीनों तरफ से हरियाणा की सीमाएं लगती हैं। आज हरियाणा प्रशासन को भी, चाहे आईएएस हो, चाहे आरएस हो, चाहे एचसीएस हो, चाहे मंत्री हो, सबको ये पता है कि 4 एमएलडी पानी हरियाणा का सीमा से लगता हुआ वहीं रैंप के पास जाकर के खड़ा होता है। उस पानी का समाधान करें। हरियाणा अपने पानी का समाधान बोलने से पहले अपने समाधान करे, ताकि जनता को ये हो कि हरियाणा ने अपना समाधान कर लिया। उस टाइम तो ये बातें कहते अच्छे लगते हैं, बाकी ये बेबुनियाद बातें हैं। हमारा सरकार सम्माननीय भूपेंद्र सिंह यादव जी, हमारे जो अलवर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे मंत्री भी हैं, उन्होंने भी पुरजोर ताकत लगा के बाबा बालकनाथ जी ने भी, संजय शर्मा जी ने भी पूरा जोर लगा के इस पानी को निकालने का प्रयास किया और उसके सुचारू रूप से काम जारी है। और भविष्य में आने वाले 1 साल के अंदर ये पानी भी जो बरसात का है उसका भी हमने समाधान खोज लिया है, हमारी सरकार ने समाधान खोज लिया है और ये पानी वहाँ पर खड़ा नहीं होगा। जब तक इसका समाधान हरियाणा अपनी सीईपीटी लगा के नहीं करता, जो 4 एमएलडी पानी खड़ा है उसका तो कोई आज कहीं के ऊपर भी ये है नहीं कि हमारा ये पानी है। जबकि ये मान लिया है कि पानी हमारा है तो पहले अपना पानी का समाधान करें, फिर राजस्थान को, राजस्थान सरकार को, राजस्थान के एमएलए को, माननीय भूपेंद्र सिंह यादव को, संजय शर्मा जी को हम कहें कि आप लोगों ने ये नहीं किया। जबकि हमारी सारी भिवाड़ी की जनता को पता है कि हमने अपना समाधान खोज कर लिया और उसके ऊपर कार्यवाही तत्पर और सुचारू रूप से चल रही है, जिसका समाधान आने वाले 1 साल के अंदर वहाँ के पानी की कोई भी, न तो बरसात के पानी का नामो निशान रहेगा और इंडस्ट्री का पानी को हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। बिल्कुल सर, आपको नहीं लगता कि देखिए, असल में तो ये महंत बालकनाथ जी ने वहीं पलटवार करना चाहिए था। पता नहीं दूसरे की जगह पर, दूसरे के स्टेज पर हो सकता है उन्होंने इसका उचित ना समझा हो और वो चुप्पी साध ली हो। कल हरियाणा के रेवाड़ी में एक मुख्यमंत्री जी की सभा थी। उसमें हमारे तिजारा के विधायक महंत बालकनाथ जी और रेवाड़ी के सांसद इंद्रजीत जी भी मौजूद थे। उन्होंने हमारे भिवाड़ी की इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बयान दिया है और उस बयान को देखते हुए हमें बड़ी पीड़ा हो रही है तिजारा के संपूर्ण वासियों को और ख़ासकर औद्योगिक संगठनों को, औद्योगिक इकाइयों को, कि हमारे पूज्य महाराज जी वहाँ बैठे थे, विराजे थे और उनके सामने इस तरह के बयान देना वो इंद्रजीत जी के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो एक बड़े मंत्री हैं भारत सरकार में और उन्होंने सीधा सीधा लांछन लगाया उद्योग पे कि भिवाड़ी के उद्योगों का काला पानी वहाँ पे हरियाणा में जाता है। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ पे एक सीईटीपी बनी हुई है और सीईटीपी जो उसकी कैपेसिटी 6 एमएलडी की है, उसमें पानी ट्रीट करके क्लोज कंड्यूट पाइप के थ्रू पानी आता है और क्लोज कंड्यूट पाइप के थ्रू ही वापस पानी इंडस्ट्रीज़ को जाता है। इंडस्ट्रीज़ पानी की डिमांड करती आ रही है
और जितना पानी इंडस्ट्री से निकलता उससे ज़्यादा रीयूज़ के लिए तैयार है। तो ये कैसे बयान दे सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का पानी वहाँ तक जाता है? इसके बात का मैं पूरे जोर तरीके से खंडन करता हूँ। पूज्य महाराज जी को तिजारा के हित में और भिवाड़ी के उद्योगों के हित में मैं भी मानता हूँ कि वहाँ पे उनको जवाब देना चाहिए था कि हमारे इंडस्ट्रीज़ का पानी वहाँ नहीं आता। जितना भी पानी वहाँ जो जाता है वो हरियाणा, जो हमारे भिवाड़ी से जुड़ता हुआ हरियाणा, चाहे वो करणकुंज हो, चाहे माहेश्वरी हो, चाहे और भी बहुत सारे गांव भी हैं, कॉलोनियाँ भी हैं, उनका पानी कहाँ जाता है? उनसे पूछो हरियाणा वालों से कि वो पानी भी तो हरियाणा ही जाएगा। और हरियाणा में जो जाने का परंपरा है वो आज नहीं जा रहा है, ये तो पहले से ही जा रहा है। नेचुरल फ्लो है भिवाड़ी का पानी, नेचुरल फ्लो, बारिश का जो पानी वो तो हरियाणा में जा रहा था, तो उसमें नया क्या है? और इंडस्ट्रीज़ पे लांछन लगाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। बहुत गलत बयान दिया है इंद्रजीत जी ने। पानी की जो मामला है वो तो उन्होंने हाईलाइट कर दिया, लेकिन वहाँ वो उनका जो क्षेत्र हरियाणा का जो भिवाड़ी से लगता हुआ है, जिस ग्राम पंचायत महेश्वरी की आप बात कर रहे हो कि वो इतनी धनवान पंचायत है कि धारवेड़ा की नगर पालिका या नगर परिषद जो भी उनकी वहाँ की है वो भी इतनी धनवान नहीं है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि यहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बहुत सारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कर रहे हैं लोग। और यहाँ जो लोग कॉलोनियाँ बना रखी है, जो प्लॉट जिनको कोई पूछता नहीं था हरियाणा के या नज़दीक वाले क्षेत्र में, वहाँ आज 50-50 हज़ार से लेकर लाख रुपए गज तक के प्लॉट है। तो वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की तो देन है। तो पानी के मामले को तो आप लोग दिख रहा है, जबकि जो इस तरह का बिजनेस जो वहाँ से मिल रहा है, जो रेवेन्यू इन लोगों को मिल रहा है, जो रोजगार के ऑप्शन इन लोगों को मिल रहे हैं, वो भी तो इंडस्ट्रीज भिवाड़ी दे रही है इनको। कल हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर जो एक कल रैली थी, उसके अंदर हमारे भारत सरकार के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी ने भरे मन से ये बात कही है कि भिवाड़ी का जो गंदा पानी है वो हरियाणा की तरफ आ रहा है, जबकि भिवाड़ी के अंदर उद्योगों का जो भी पानी है हमारे यहाँ पे ऑलरेडी CTP 10 MLD का बना हुआ है। और जितना भी भिवाड़ी इंडस्ट्रीज़ का पानी है वो क्लोज कंडूट पाइप के थ्रू सारा CTP पर जाता है, और CTP से वो पानी ट्रीट होकर वापसी इंडस्ट्रीज़ को चला जाता है। और जहाँ तक बात है हरियाणा में पानी जाने की, हो सकता है पहले के वर्षों में कभी इस तरीके की समस्या रही हो, लेकिन आज की तारीख के अंदर भिवाड़ी की इंडस्ट्रीज़ का एक बूंद पानी भी बाहर नहीं जाता है। और जहाँ तक बात है राजस्थान के अंदर पानी की समस्या को लेकर, क्योंकि ये एक नेचुरल स्लोप है 14 मीटर का हरियाणा की तरफ, और जो भी बारिश का पानी है वो नेचुरल स्लोप के तहत हरियाणा के अंदर जाता है। और NHI की एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत ये क्लियर उन्होंने मेंशन किया हुआ अपनी गाइडलाइन के अंदर कि किसी भी NHI के अंदर जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर कोई भी अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता। जबकि हरियाणा की सरकार ने 2023 के अंदर जुलाई के अंदर जो बॉर्डर का एरिया है, हमारे हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, उसके ऊपर एक अवैध निर्माण जो कि 4 मीटर हाइट का एक रैंप बना दिया, जो कि सरासर गलत है। जबकि हरियाणा के कम से कम 5 से 7 गांव ऐसे हैं जो भिवाड़ी की सीमा के साथ लगते हुए हैं, और जिनका 4 से 5 MLD पानी सीधा पानी राजस्थान के अंदर आता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से भी ये आग्रह करता हूँ कि वो किसी भी उसके ऊपर पहले तो वो संज्ञान ले इस तरीके का अपने अधिकारियों से कि भाई क्या ये बात जो उन्होंने मंच से उठाई है क्या ये सही है। जबकि हमारे यहाँ पिछले साल जुलाई महीने के अंदर एक जॉइंट इंस्पेक्शन हुई थी हरियाणा गवर्नमेंट की RPCP के साथ और राजस्थान गवर्नमेंट साथ, उसमें ये क्लियर था कि राजस्थान का कोई भी पानी जिसके अंदर कोई भी ऐसा कंटानमेंट हो जो हरियाणा की तरफ जा रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरीके का जो भी ये ब्लेम राजस्थान की भिवाड़ी के अंदर लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जो स्टेटमेंट वायरल हो रही हैं, हम उम्मीद कर रहे थे कि दोनों स्टेट्स में सिमिलर लाइक पार्टी की सरकारें आएंगी तो बहुत जल्द दोनों सरकारें मिलके और इसका समाधान निकालेंगे। जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ के पानी का सवाल उठा है, नई CTP चालू होने के बाद में सारा पानी कंडूट पाइप से CTP जाता है, वहाँ से शोधन होके और वापस इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई किया जा रहा है। इसमें राजस्थान सरकार, RICO और औद्योगिक विभाग जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इसको देख रहे हैं। बार बार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और इंडस्ट्रीज़ को दोष देना मैं उचित नहीं मानता।